Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is स्मिता खंडेलवाल. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस राशि पे बात करना चाहती हूँ वो राशि है कैंसर. कैंसर राशि पे मैं आप लोगों से बात करूंगी, मतलब कर्क राशि पे बात करूंगी. तो कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं, कर्क राशि के क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, उन लोगों के सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी. तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कर्क राशि जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और कर्क राशि का साइन क्या है, वो उसका साइन क्या रिप्रेजेंट करता है. देखिए, कर्क राशि जो है जिन लोगों की होती है वो 4 नंबर से स्टार्ट होती है. जब जो आपका फर्स्ट हाउस है, जैसे टोटल जो 12 हाउसेज मैंने आपको बताए हैं उसमें जो टोटल 12 हाउस में जो नंबर 1 का जो हाउस है, फर्स्ट हाउस, अगर वहां पर नंबर 4 लिखा है, नंबर 4 लिखा है, तो आप कर्क लग्न के हैं और कर्क राशि के हैं. आपका जो लग्न है वो कर्क है और आप कर्क राशि के हैं. अब देखिए, ये जो लग्न है इस राशि को, इस लग्न को रिप्रेजेंट करता है जो साइन, वो है साइन क्रेप का साइन. मतलब इसका मतलब है केकड़ा. जो केकड़ा है वो इसे रिप्रेजेंट करता है, इसे क्रेप बोला जाता है. अब देखिए कि इस जो राशि के स्वामी है, अगर मैं स्वामी लॉर्ड की बात करूं कि कौन इस राशि का स्वामी है, तो वो है मून. मून जो है वो इस राशि को रिप्रेजेंट करता है. इसका जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो मून है. और जो कृष्ण कन्हैया है, जो कृष्ण देवता है, श्री कृष्ण है, वो इसके देवता माने जाते हैं इस राशि के. तो बात करते हैं हम इसके बारे में कि कर्क राशि के लोगों की क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, कर्क राशि मैंने जैसे आपको बताया कि ये केकड़े का साइन है, ठीक है, एक क्रेप का साइन है. तो कैसे होते हैं लोग, पता है, केकड़े की तरह होते हैं. मतलब किसी भी बात को अगर पकड़ लेते हैं ना, जकड़ लेते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं है. मतलब क्या होता है, देखिए, इनका जो माइंड है ना, वो मेमोरी पावर जो बहुत अच्छी होती है. कोई भी इनको अच्छा कहता है वो हमेशा उसे याद रखते हैं, उम्र भर उनको याद रहेगा. और कोई अगर इनको कुछ बुरा भी बोलेगा तो वो बात भी इनको सालों तक याद रहेगी. मतलब उस चीज को ये अपने माइंड में पकड़ के रखते हैं. ये इनकी खासियत मान लीजिए, क्योंकि ये जो खासियत है वो कर्क लग्न में ही होती है, कर्क राशि के लोगों में ही होती है. ठीक है, तो इस तरीके का इनका नेचर होता है. दूसरी बात बताऊं मैं आपको इनके बारे में, तो ये इमोशनल बहुत होते हैं. इमोशनल बहुत होते हैं, मतलब ये साइन सबसे ज्यादा इमोशनल साइन है. मतलब इन लोगों के अंदर इमोशन इतने ज्यादा होते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं. उन लोगों की कोई भी तकलीफ इनको बर्दाश्त नहीं होती है. फैमिली के मेंटेनेंस में ऑलवेज लगे रहते हैं ये लोग. इनको लव अफेयर होते हैं इन लोगों के, लेकिन लव अफेयर में कहीं ना कहीं इनको धोखा भी हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को भी लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं. अगर मैं बात करूं इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने काम के लिए, दूसरों के लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं. ये जो लोग होते हैं इनके अंदर जो चीज देखी जाती है वो ये है कि बहुत स्वाभिमानी होते हैं, किसी से दबने वाले नहीं होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, एडॉप्टेबल होते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर इन लोगों के लिए कोई कुछ करेगा तो उसे उसके लिए 2 गुना करेंगे. अगर मान लीजिए कोई इनका बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है, तो रिटर्न में उसको वैसा देते भी है. मतलब समय आने पर ये हर चीज का जवाब देते हैं. इनका जो नेचर है वो इस तरीके से होता है. अगर मैं बात करूं इनके दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो देखिए, जो कर्क लग्न के जो लोग होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. मतलब मेहनत के साथ काम करते हैं, खाना बनाने का इनको काफी शौक होता है. इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब जहां पर भी इनको एडवाइस देना होती है, जहां पर भी सलाह देने का काम है, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूं इनके पेशेंस की, तो इनमें पेशेंस जो है वो होता है, लेकिन एक लिमिट तक ही होता है. एक लिमिट के बाद इनका पेशेंस खत्म हो जाता है. मतलब किसी की भी बात को ये एक सीमा तक सुनेंगे, उसके बाद में जब इनका पेशेंस खत्म हो जाएगा तो इस बात को फिर इनका धीरज खत्म हो जाता है, फिर ये एंग्री हो जाते हैं. मतलब इनके अंदर गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन गुस्सा जो है बहुत समय तक नहीं रहता, शांत भी जल्दी हो जाता है. इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है अगर मैं बताऊं, तो इनका जो चेहरा है वो गोल होता है, आंखें सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं. इसके अलावा जो चेहरा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है. इस तरीके से इनकी फेस का स्ट्रक्चर रहता है. इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक जो सबसे अच्छी बात होती है, एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं. इस वजह से हमेशा अपने सामने वाले लाइफ पार्टनर का हमेशा इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर देखी जाती है.
अब देखिए, आप कहीं पर भी जब अपनी कुंडली देखेंगे तो वहां पर जहां पर भी मून है, मतलब चंद्रमा जिस भी हाउस के अंदर है ना, उस हाउस से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट है वहां पर आप बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, देखिए जैसे मान लीजिए 7th हाउस है, अगर इस 7th हाउस के अंदर अगर यहाँ पर मून है, अगर मून यहाँ पर आपका थे इसमें, तो आप अपनी पत्नी को लेके बहुत इमोशनल होंगे। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपके होंगे तो उसको लेके भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। अगर आपका मून आपकी कुंडली के अंदर अगर 5th हाउस के अंदर है, अगर यहाँ पर है, तो आप अपने बच्चों को लेके बहुत इमोशनल होंगे। मतलब उस चीज के अंदर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनली वहां पर रिएक्ट करेंगे ऑलवेज। तो ये था, मैंने बताया कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सूटेबल प्रोफेशन फॉर देम, इनको क्या जॉब करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो देखिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो काम इन लोगों के लिए अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं इनके लिए दूसरी चीज की, तो फूड और कैटरिंग से रिलेटेड जो काम होता है लोग वो कर सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड काम भी अच्छा होता है इन लोगों के लिए। इसके अलावा ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये। इसके अलावा ये इन लोगों के अंदर जो चीज होती है वो होती है कि किसी भी संस्था से जुड़ना, जैसे एनजीओ हो गया, या जो केयर टेकर जो संस्था होती है, जो चाइल्ड केयर संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते हैं। धर्मशाला बनवाने का काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये वो काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं ये लोग। ये ज्वेलरी का काम, जैसे स्पेशली सोने का और चांदी का, इससे रिलेटेड जो काम है ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। व्हाइट चीजों से रिलेटेड जो काम है इनको अच्छा फलता है। फिर भी कहीं ना कहीं मून की पोजीशन देखी जाती है, अगर मून बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में होता है तो फिर वो काम देख के किया जाना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो साइन है, ये जो लग्न है, इसके जो लॉर्ड है वो मून है, ठीक है। तो मून का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इन लोगों के ऊपर होता है। जैसे आप देखते हैं ना, मून घटता है और बढ़ता है, उसी तरीके से इन लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा रहते हैं। स्टेबल नहीं होती पाती है इन लोगों की लाइफ, बहुत उतार चढ़ाव इनकी लाइफ के अंदर रहते हैं। इस तरीके से होता है इनकी लाइफ के अंदर से। अगर हमें बात करूं कि इनके गुड ईयर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए 21 से लेकर और 36 ईयर्स गुड इनके लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे ईयर्स के बारे में, तो 52 टू 69 ईयर जो है इनका ईयर्स जो है बहुत बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, ओल्ड एज में बहुत काफी सुख पाते हैं, इस तरीके से देखा गया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से साथ में कि भाई इनको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, क्या रत्न इन लोगों को पहनना चाहिए, तो देखिए जो कर्क लग्न है उसके जो स्वामी है वो मून है, और मून को जो जेम स्टोन रिप्रेजेंट करता है वो पर्ल। इन लोगों को मोती ऑलवेज पहन के रखना चाहिए, बहुत अच्छा है इनके लिए। इनके मन को शांति मिलेगी, इनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा उसको पहनने से। थोड़ा जो इनका गुस्सा है, जो सडनली इनको गुस्सा आता है, वो इससे शांत हो जाएगा। इस तरीके से इन चीजों के लिए इसको पहना जाता है। अगर मैं बात करूं इनके भाग्य रत्न की, तो भाग्य रत्न जो है इनका है वो पुखराज। पुखराज इनको जरूर से पहनना चाहिए, वो इनका भाग्य रत्न बहुत फलेगा इनको। अगर मैं बात करूं तीसरे जेम स्टोन की, तो जेम स्टोन जो तीसरा है जो इनको पहनना चाहिए वो है मूंगा। मूंगा भी इन लोगों को बहुत फलता है, क्योंकि मूंगा और मोती इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। एक लक्ष्मी योग भी क्रिएट करता है मंगल और चंद्र का कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको मूंगा पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए, और साथ में अगर चाहते हैं तो पुखराज पहन सकते हैं। तो ये मैंने आज आप लोगों से बात करी है कि कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लियो के ऊपर रहेगा, लियो राशि के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। हैव अ गुड डे।